23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 92.2% की वोटिंग हुई, जो कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता की भागीदारी को साफ तौर से दर्शाता है। 92.2% का रिकॉर्ड तोड़ मतदान केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ममता सरकार के सिंडिकेट राज के ताबूत में आखिरी कील है। भागीदारी की ये असाधारण दर आपस में जुड़े दो कारकों का परिणाम है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ की अभूतपूर्व तैनाती, जिसने स्थानीय सिंडिकेट की धमकियों को बेअसर कर दिया, और एसआईआर के कारण हुई संख्यात्मक वृद्धि। दरअसल ममता दीदी का पूरा चुनावी गणित भय यानी कि डर पर टिका था। बूथ कैप्चरिंग, बमबाजी और धमकियां, यही उनका तंत्र था। लेकिन इस बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ की भारी तैनाती ने इस तंत्र की कमर को तोड़ करके रख दिया। मतदान की जबरदस्त रफ्तार जो दोपहर 1:30 बजे तक 62.2% के पार पहुंच गई, बीजेपी के इस मूल कथन को सही साबित करती है कि जब समीकरण से भय यानी कि डर हट जाता है तो मतदाता भरोसा यानी कि विश्वास के लिए वोट देने के लिए भारी संख्या में एकजुट हो जाते हैं। 92.2% की इस भारी और स्पष्ट मतदाता भागीदारी को लोकतंत्र की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सीएपीएफ की भारी तैनाती और मतदान की रफ्तार। सीएपीएफ की भारी मौजूदगी ने मतदान के माहौल को पूरी तरीके से बदल दिया। टीएमसी के बूथ कैप्चरिंग, बमबाजी और धमकियों को प्रभावी ढंग से बेअसर करके मतदाताओं ने खुद को इतना सुरक्षित महसूस किया कि वे जल्दी ही अपने घरों से बाहर निकल आए और वोट किया। बम्पर वोटिंग का यह आंकड़ा शुरुआत से ही तेज रफ्तार में रहा। 1:30 बजे तक बिना किसी बदलाव के मतदान का आंकड़ा पहले ही 62% के विशाल स्तर तक पहुंच चुका था, जिसके बाद भी यह रफ्तार कम नहीं हुआ। 3:30 बजे तक यह आंकड़ा 78.8% तक पहुंच गया और शाम 5:30 बजे तक तेजी से बढ़ करके 89.9% हो गया। लगातार बनी रही यह तेज रफ्तार इस बात का प्रमाण रहा कि बीजेपी की डर पर जीत पाने की अपील लोगों के दिलों में गहराई तक उतर गई। क्षेत्रीय विसंगतियां और अत्याधुनिक ध्रुवीकरण और एसआईआर का प्रभाव। विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों की गहराई से जांच करने पर पता चलता है कि एसआईआर ने कुछ खास डेमोग्राफिक एरियाज को कितनी बुरी तरीके से प्रभावित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम बिना बदलाव वाले मतदान और वास्तविक मतदान के आंकड़ों के बीच भारी अंतर देखने को मिला। मालदा विसंगति। मालदा में बिना समायोजन वाली 93.7% की भारी मतदान उपस्थिति दर्ज की गई। हालांकि इसकी एसआईआर समायोजित मतदान उपस्थिति केवल 79 थी, जो कि -14.7% के भारी अंतर को दर्शाती है। यह इंगित करता है कि हटाए गए मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में रहता था, जिससे शेष मतदाताओं के अंतिम प्रतिशत में कृत्रिम रूप से वृद्धि हो गई है। इसके अलावा अत्याधुनिक ध्रुवीकृत निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में चौंकाने वाली बिना समायोजन वाली मतदान उपस्थिति दर्ज की गई, जो अत्याधुनिक ध्रुवीकरण और बूथ स्तर पर आक्रामक लामबंदी का संकेत है। भगवान गोला, जहां पर 97% की अत्यधिक बिना समायोजन वाली मतदान उपस्थिति दर्ज की गई। शमशेरगंज में 96% की अंतिम मतदान उपस्थिति दर्ज की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि एसआईआर समायोजित मतदान उपस्थिति केवल 62.4 थी, जिसने -33.7% का एक आश्चर्यजनक अंतर पैदा किया। यह चुनाव से पहले इस विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की पुष्टि करता है। इसके अलावा लाल गोला में 96.1% की अंतिम मतदान उपस्थिति दर्ज की गई, जिसमें एसआईआर समायोजित आंकड़ा 70.1% का था। इसके अलावा सिताई और मैनागुड़ी दोनों में क्रमशः 96.4% और 96.3% की भारी मतदान उपस्थिति दर्ज की गई है। कुल मिलाकर के बंगाल में हुए पहले चरण की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग 92.2% का यह आंकड़ा सीधे तौर पर ममता बनर्जी के सिंडिकेट आतंक का अंत और बंगाल में परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। बंगाल के असली नागरिकों की 52% वोटिंग ये साबित करती है कि टीएमसी का नकली वोट बैंक सफलतापूर्वक
खत्म हो रहा है। पहले चरण में बिना किसी रुकावट के भारी संख्या में हुई वोटिंग को देखते हुए टीएमसी को शायद यह एहसास हो जाएगा कि बूथ मैनेजमेंट की उनकी पुरानी तरकीबें नाकाम हो गई है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से चुनाव आयोग और केंद्रीय सशस्त्र बलों ने अपनी भूमिका निभाई है ताकि ये चुनाव जो है वो भय मुक्त हो सके, हिंसा मुक्त हो सके, तो इसको लेकर के भी चुनाव आयोग और सीएपीएफ की जितनी तारीफें की जाए, जितना धन्यवाद किया जाए, वो कम ही होगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।